ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। देख जादूगर, मैं जानता हूँ कि मासा के साथ धोखा हुआ था क्योंकि करिश्मा गेम सॉलिड था, लेकिन अगर मासा धोखा खा सकती हैं तो वो गलत भी हो सकती हैं। मैं जानता हूँ कि तू उनको देवी का दर्जा देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान ही है। तेरी तरह, मेरी तरह, हम सबकी तरह आम इंसान है। और मान ले जादूगर कि इंसान से गलती हो सकती है। क्यों मानो? आपके लिए वो माँ है, लेकिन हमारे लिए वो देवी माँ है। और हमारी देवी माँ गलत नहीं हो सकती। और ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन हम इतना तो मान सकते हैं ना कि वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। हमारे को पूरा भरोसा है कि देवी हुकुम के इस फैसले के पीछे भी ना कोई कारण जरूर होगा। और जिस दिन सही बात सबके सामने आ जाएगी ना, सबको बहुत पछतावा होगा, आपको भी। अब इस मुश्किल हालात में अगर आप देवी हुकुम का साथ नहीं दे सकते ना, तो कम से कम उन्हें गलत तो मत ठहराइए। और हाँ, हमारी देवी हुकुम को बुरा कहने का हक किसी को ना है, आपको भी नहीं। वसु, मालिक से कैसे बात कर रही है? रहने दो काकू, इसकी आंखों पर ना अंधभक्ति की पट्टी बढ़ चुकी है और कुछ नहीं। अगर अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास करने को अंधभक्ति कहते हैं ना विसर, तो मैं 100 जन्म लेकर भी अपनी देवी हुकुम की ऐसे ही अंधभक्ति करना चाहूंगी। क्या हुआ भैया, आप गेट क्यों नहीं खोल रहे? मैडम, आज आपकी गाड़ी अंदर पार्क नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? मैं तो यहाँ पहले भी आई हूँ और गाड़ी भी मैंने अंदर ही पार्क की है, तो फिर आज? मैम, अंदर पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं है। रतन सिंह, झूठ क्यों बोल रहे हो? सारी पार्किंग खाली पड़ी है। असल में साहब, हुकुम साहब का आदेश है कि इनकी गाड़ी को गेट के अंदर नहीं आने दिया जाए। देख रही है, सही कर रही है तेरी देवी हुकुम। नहीं, इट्स ओके अविनाश, मैं बाहर पार्क करके आती हूँ। बस वो अब तो अपनी आंखें खोल यार। बाय द वे ना, मेघा ने तेरी ही साइड ली थी, पर क्योंकि मेघा मासा ऐसा नहीं सोचती तो उनके लिए वो गलत है। और क्योंकि मासा के इतने दबाव डालने के बाद भी वो उनके दबाव में नहीं आ रही है, तो वो उसको जलील करेंगी। इसे ईगो नहीं कहते तो और क्या कहते हैं यार? इट्स ओके अविनाश, हो गया। और वैसे भी पार्किंग कहीं भी करूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि 10 बजे मैं कहाँ हूँ, और अभी तो 10 भी नहीं बजे। आइए प्लीज कम। मैडम, 1 मिनट। क्या हुआ? हुकुम बिजी हैं, जब फ्री होंगी तब आपको बुला लेंगी, तब तक आपको यहीं इंतजार करना होगा। प्लीज अपनी जूती बाहर उतार दीजिए। ओ भाई ओ, ये क्या ड्रामा है यार? अविनाश प्लीज। नहीं, 1 मिनट, आप ये किसके कहने पे कर रहे हैं? हुकुम के कहने पे? ले, कितनी बार करूं और मैं साबित? मासा, ये सही नहीं है। आप मेघा को इस तरीके से क्यों जलील कर रही हैं? पहले आपने उनकी गाड़ी घर के गेट के बाहर रोक दी, उसके बाद चप्पल उतार के उन्हें बाहर वेट करने के लिए बोल रही हैं। मासा, आपने तो हमेशा हमें सही रास्ते पे चलने की सीख दी है ना, फिर आज आप खुद क्यों गलत रास्ते पे चल रही हैं? मैंने आज तक आपको ऐसा अन्याय करते हुए कभी नहीं देखा। तुम लोगों ने अभी बहुत कुछ नहीं देखा है, शांत रहो। साहब, मेघा को अंदर बुला लें। हमने उसे घर के बाहर इंतजार करवाया तो क्या गलत किया? उसने भी तो हमें इंतजार करवाया, और फिर वो तो हमें बिना मिले ही चली गई। हम तो फिर भी उससे मिल रहे हैं। हाँ साहब, बिना अपॉइंटमेंट के उसके ऑफिस के बाहर गई थी। उन्होंने आपको बुलाया नहीं था, आज आपने उनको बुलाया है और आप उनको बाहर वेट करवा रही हैं।
आज तक चौहान हाउस में हमने ऐसे कभी भी किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं देखा। अपने दुश्मन के साथ कभी हमने गलत नहीं किया है। फिर आप साबित क्या करना चाहती हैं? अभी आराम से। वसुधा, जाओ ले आओ अपनी शुभ चिंतक को अंदर। यो भाभी से आज मेघा की नाक रगड़वा कर ही मानेगी। बेचारी मेघा, इतना मस्का लगाने के बाद भी कोई फायदा ना हुआ। मेघा मैडम, देवी हुकुम ने आपको अंदर बुलाया है। थैंक्स वसु। एक मिनट मेघा मैडम, हरी को बहुत घबराहट हो रही है। मैंने आज से पहले देवी हुकुम ने इतना नाराज कभी नहीं देखा है। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मारे को अब भी लगता है कि अगर थोड़ी सी सूझबूझ और समझ से काम लिया जाए तो बात संभल सकती है। इसलिए आप बस अपनी तरफ से कोई गलती मत करिएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गलत हूँ? मैम मेरे साथ ये सब बस इसलिए कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि मैं उनके सामने झुक जाऊं। और सच कहूं बस, वो मेरी गुरु है और गुरु के सामने झुकने में कोई बुराई नहीं। लेकिन झुकने और गलत बात पर घुटने टेकने में फर्क है। और कल जो भी हुआ तुम्हारे सामने था। मैंने जो कहा तुम्हारे सामने किया, लेकिन उसके बाद चंद्रिका मैम ने जो किया वो भी तुम्हारे सामने था ना। अब तुम बताओ कि क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? मेघा मैडम, आप भले ही देवी हुकुम ने अपना गुरु मानती हैं, लेकिन आप उन्हें हमारे से ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानती। देवी हुकुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी सबने एक समान नजर से देखे हैं, किसी के साथ अन्याय ना होने देवे हैं। हम सबकी सोच जहाँ खत्म होती है, वहां से तो देवी हुकुम की सोच शुरू हो गई है। हाँ, कभी कभी हमें उनकी बातें सख्त लग सकती हैं, लेकिन माँ के लाड के साथ साथ माँ की डांट भी तो जरूरी हो गई है ना। माँ कभी कभी सख्त हो भी जाए तो उसमें भी बच्चे की भलाई ही होगी। और इसीलिए लाखों लोग देवी हुकुम ने पूछते हैं। खैर, अंदर चलिए, देवी हुकुम आपका इंतजार कर रही है। पर तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। और मेरा सवाल बहुत सिंपल था, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? और प्लीज मुझे वसु वाला जवाब चाहिए जो एकदम दिल से आता है। हमारी अम्मा कहा करती थी, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और आप तो देवी हुकुम ने अपना गुरु मानती हैं, तो गुरु तो उम्र में, औहदे में, अनुभव में, हर लिहाज में बड़ा ही हो गए। तो गुरु के सामने झुकना तो सौभाग्य ही हो गया है ना। फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।